नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है वैम्पायर खून की प्यास। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी वैम्पायर खून की प्यास का पार्ट 1। अमावस्या की रात, काला घना अंधेरा, मानो जैसे चांद आज छुट्टी लेकर आराम करने के मूड में था। ऊपर से कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, इतना कि कुछ दिखाई न दे, जैसे सोने पर सुहागा कहो या कंगाली में आटा गीला। रोहित ऑफिस से फ्री होकर घर के लिए रवाना हो चुका था, क्योंकि आज से ऑफिस में इतनी देर हो चुकी थी कि घर से फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हो गए और उसके आने की खबर से ज़्यादा उसको सब डांट लगाए जा रहे थे कि इतनी देर कैसे हो गई। रोहित जल्दीबाजी में अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अपने आप से बातें किए जा रहा था कि चंदा मामा को आज ही आराम करना था। जरा मेरा ख्याल भी क्या होता कि आज मैं देर से जाऊंगा तो निकल आते मेरे लिए, लेकिन नहीं, आप तो मस्त आराम कर रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। और ये कोहरा मानो जैसे आज तो हर कोई मेरी बाट लगाने में तुला है। खुद से बातें करते करते रोहित एक दोहराए पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक सड़क पर एकदम घना अंधेरा था और एक सड़क पर कई एक दो लाइट लगी थी, जिसकी वजह से कुछ रोशनी थी। रोहित ने सोचा, अंधेरे में जाने से अच्छा है रोशनी वाली रोड से निकलो, क्योंकि यह कोहरा भी कम खतरनाक नहीं है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि लाइट वाले रूट थोड़ा लंबा था। पर अंधेरे में और कोहरे की वजह से रोहित लंबे रूट पर निकल पड़ा। रोहित ने अपनी गाड़ी रोशनी वाली सड़क की ओर घुमा दी। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया जो उसके हाथ में बंधी थी। उसने देखा 11:15 बजे थे। रोहित देखकर खुद से ही बोला, ओ तेरी, आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। तैयार रहना बेटा, सबकी डांट खाने के लिए। आज तो अच्छे से वोट लगने वाली है और ये चंदा मामा ऊपर से आज के ही दिन आराम करना था और यह घना कोहरा, सबके सब मेरी वोट लगाने में तुले हैं। जैसे कोई बात नहीं, तुम लोग करो अपनी मनमर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ बेचारा, मुझे तो घर जाना ही है। थोड़ी दूरी पर रोहित ने देखा कि कोई अपना हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने जैसे ही वहां जाकर अपनी गाड़ी रोकी, रोहित देखकर हैरान रह गया कि इतनी रात में एक लड़की यहाँ अकेली थी जो रोहित से लिफ्ट मांग रही थी। रोहित ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी, वो लड़की साइड से निकलकर गाड़ी के पास आ गई। वहाँ साइड में एक खंभे पर एक बल्ब लगा रहा था जो बार बार जल रहा था और बुझ रहा था। थोड़ी रोशनी थी तो बस रोहित की गाड़ी की। उसने देखा एक लड़की लाल कलर के सूट में दुपट्टा सर पे लिए हुए, उसकी काली गहरी सुरमई सी आंखें और पतले सुर्ख होठों को ऊपर दाईं ओर एक गहरा काला तिल और होठों पर एक कातिलाना सी मुस्कान, जिसे देखकर एक पल के लिए रोहित ये भी भूल गया कि इस वक्त सड़क के बीच खड़ा है और आधी रात हो चुकी है। रोहित बस देखे जा रहा था। तभी वह लड़की बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल मेरी बस देर से आई थी और उसके बाद मुझे यहाँ से अपने घर पर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? रोहित ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कोई एतराज़ नहीं हो तो आप बैठ सकती हैं। कि लड़की रोहित के साथ गाड़ी में बैठ गई और कोहरे को चीरती हुई बाइक की रोशनी धीमी रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रही थी। रोहित ने पूछा, आप अकेली हैं या कोई और भी आपके साथ है? लड़की बोली, अगर कोई और मेरे साथ होता तो शायद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। और बोला, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। रोहित हंसते, वैसे मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? लड़की ने कहा, बस यहाँ से थोड़ी दूर दाएं ओर जो मोड़ आता है वहीं पर पीपल के पेड़ के पास मेरा घर है और मैं यहाँ कम ही आती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। रोहित बोला, ओहो, तभी मैं कहूँ आपको कभी देखा नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम रानी है। बातों में ही बातों में उस लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी रोकी और कहा, लीजिए रानी, आ गया आपका घर, आपको घर पर छोड़ आऊँ?
आप कहो तो। रोहित ने यह बात कहकर जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसकी बाइक की पीछे सीट पर कोई था ही नहीं। एक पल के लिए तो रोहित को खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और देखने लगा, लेकिन उसे दूर दराज तक कोई भी कुछ भी नजर नहीं आया। होने के बाद भी रोहित के पसीने छूटने लगे। इतनी ठंड, रोहित खुद से कहने लगा, अभी तो यही थी, इतनी देर में मेरे साथ बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, अचानक से कहाँ चली गई। तभी रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रोहित की हालत ऐसी थी मानो जैसे काटो तो खून नहीं। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक शुरू की और घर की ओर चल पड़ा। फुल स्पीड में बाइक बढ़ाकर रोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी सांस में सांस आई और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने जैसे अपनी बाइक साइड में लगाई तो उसने देखा रानी उसके गेट के बाहर बैठे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। रोहित रानी को वहां देखकर भौचक्का रह गया। उसकी जान जैसे हलक में अटक गई हो। खुद रोहित गिरते गिरते बचा। रोहित इस हाल में भी नहीं था कि वह अपने घर की ओर कदम बढ़ा सके। तभी रोहित का फ़ोन बजा। उसने देखा उसकी मम्मी का फ़ोन था। रोहित ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, मम्मी जल्दी से दरवाज़ा खोलो। फ़ोन कटते ही रोहित की माँ ने दरवाज़ा खोला तो रोहित ने देखा वहाँ रानी नहीं थी। रोहित पागल सा इधर उधर देखने लगा। रोहित की माँ रोहित को इस हाल में देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुझे पसीने कैसे आ रहे हैं? इतनी ठंड में भी तू ठीक तो है ना? रोहित की आवाज़ तो जैसे बाहर आना ही नहीं चाहती थी। उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में अटक गई हो। रोहित को इस हालत में देखकर उसकी मम्मी जल्दी से उसे अंदर ले गई। उसे सोफे पर बैठाकर पानी लेने रसोई में चली गई। तभी रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे लगा शायद उसकी मम्मी है। जैसे ही रोहित ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो रानी उसके पास बैठकर मुस्कुराए जा रही थी। रानी को अपने पास देख रोहित एकदम चीख पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित रानी को अपने पास सोफे पर बैठ देखकर एकदम चीख पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित फिर से चीखते हुए पीछे की ओर देखता है तो उसने देखा पीछे उसके पापा खड़े थे। अपने पापा को देखते ही रोहित ने चैन की सांस ली और बोला, क्या पापा, आपने तो डरा ही दिया मुझे। रोहित को इस तरह चीखता देख उसके पापा बोले, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह से चीख क्यों रहा है और ये तेरे गर्दन पर निशान कैसा है? रोहित की चीखने की आवाज़ सुनते ही इतने में ही रोहित की मम्मी पानी लेकर आ गई। उन्होंने रोहित को पानी देते हुए कहा, क्या हुआ और ये अभी चीख क्यों रहा था? रोहित के पापा बोले, पता नहीं क्यों चीख रहा है, मुझे देखकर चीख पड़ा और ये देखो इसकी गर्दन पर निशान कैसे हैं। रोहित मम्मी ने आकर देखा तो वो निशान देखते ही एकदम चौंक पड़ी और बोली, रोहित ये निशान कैसे हैं बेटा? लगता है जैसे किसी ने काटा है तुझे, और ये देख कितने गहरे निशान पड़े हैं, एकदम लाल। कोई बात हुई है क्या रास्ते में? ये सुनते ही रोहित के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। रोहित एकदम से बोल पड़ा, नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई, पता नहीं निशान कैसे आ गए। तभी अचानक उन निशानों में से खून निकलने लगा। यह देखते ही रोहित की मम्मी और पापा दोनों चौंक पड़े और बोले, रोहित इसमें से खून निकल रहा है बेटा, तू जल्दी से चल डॉक्टर के पास। रोहित के पापा बोले, हाँ चलो, मैं गाड़ी में निकलता हूँ। रोहित की माँ बोली, मैं किसी कपड़े से साफ करती हूँ। रोहित भी घबरा गया और बोला, मम्मी क्या कह रही है आप? खून निकल रहा है? मुझे तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रोहित की मम्मी जल्दी से भागकर डिटॉल और कॉटन लेकर आई। उन्होंने सारे खून को एक कपड़े से साफ किया और उन्होंने देखा वहाँ रोहित की गर्दन पर जख्म बन गए थे। उन्हें देख रोहित की माँ और भी परेशान हो गई। रोहित तो अब तक उन्हीं सब बातों में था जो उनके संग पिछले कुछ देर से हो रही थीं। रोहित ने कहा, मम्मी अब तो ठीक है ना, और रात काफ़ी हो गई है, सुबह डॉक्टर के पास चलते हैं। रोहित के पापा भी बोले, हाँ हम सुबह ही चलना चाहिए, और यह समझ नहीं आ रहा किसी के कीड़े ने काटा है क्या ये? अभी तो सिर्फ निशान थे, यह अचानक से खून निकला और फिर यह जख्म बनना, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे रोहित बोला, अरे पापा, शायद कोई कीड़ा काट गया होगा, आप परेशान क्यों होते हैं? मम्मी ने साफ कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी से खाना लाइए, मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से। रोहित की माँ जल्दी से प्लेट में खाना लगाकर लाई और रोहित के सामने रख दिया और उसके पापा ने कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं चलता हूँ, और यह कहकर चले गए। रोहित ने पूछा, मम्मी, दीदी और भाई सो गई क्या? रोहित की माँ बोली, हाँ, काफ़ी देर से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं, जल्दी से खाना खा ले और आराम कर। रोहित खाना देखकर बोला, ये क्या मम्मी, बस 4 रोटियों से क्या होगा, मेरा और बना दीजिए। रोहित की माँ यह सुनकर पहले ही हिचकी, लेकिन कुछ बिना कहे ही खाना बनाने चली गई। वह खुद असमंजस में थी कि आखिर हो क्या रहा है। रोहित इतना डरा हुआ सा आया और ठंड में भी इतने पसीने, उसकी गर्दन पर निशान, फिर खून निकलना, और रोहित का हुआ क्या है? वैसे तो यह सिर्फ 4 रोटियां खाता है और आज तो मैंने 5 रोटी रखी थी प्लेट में, फिर भी और खाने को बोल रहा है। इतने में ही रोहित ने आवाज़ लगाई। रोहित की माँ अपने ख्यालों से बाहर निकलकर बोली, मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ज़्यादा थक गया होगा बेचारा, इतनी रात भी हो गई है, भूख लगी होगी। और रोहित की प्लेट में 2 रोटियां और लाकर रख दी और वही खड़ी हो गई। रोहित उन्हें वहाँ खड़ा देखकर बोला, क्या मम्मी, आप फिर से खड़ी हो गई? जाओ खाना बनाओ ना, मुझे भूख लगी है जोरों की। यह सुनते ही रोहित की माँ उसकी तरफ देखने लगी और बिना कुछ कहे खाना बनाने चली गई। रोहित ने फिर से आवाज़ लगाई और इस बार फिर रोहित की माँ 2 रोटियां लेकर प्लेट में रख देती है और दोबारा बनाने चली जाती है। इस तरह परेशान करते करते रोहित ने अपनी माँ से 2 बार और आटा लगवा लिया। रोहित की माँ को किचन में काम करते करते 2 बज चुके थे रात के। वह बार बार रोहित को खाना लाकर देती और फिर बनाने चली जाती। फिर जब रोहित ने कहा कि मेरा पेट भर गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली और रोहित उठकर गाना गाते हुए अपने कमरे में जा रहा था। रोहित ने जो गाना गाया उसे सुनकर तो रोहित की माँ के होश उड़ गए। रोहित गाना गा रहा था, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी, रामा चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी रामा। यह गाना सुन रोहित की माँ बहुत ही हैरान थी, क्योंकि रोहित को हमेशा से ही लड़कियों वाले गाने से सख्त नफरत थी। वह कभी भी लड़कियों के गाने नहीं गाता था। रोहित गाना गाते हुए अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर रोहित की माँ सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहीं रोहित पर कोई साया तो नहीं। अब अपने कमरे में आई तो उन्होंने रोहित के पापा को सब कुछ बताना चाहा, पर वह सोए हुए थे, इसलिए उन्हें उठाए बिना ही चुपचाप सो गई। उधर रोहित ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, चेंज करके हाथ मुंह धोए और वॉशरूम से कमरे में आया तो उसने देखा रानी उसके बेड के सिरहाने पर बैठकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी और अपने हाथों से इशारे करके रोहित को बुला रही थी। रानी को अपने कमरे में देख रोहित पसीना पसीना हो गया, जो अभी मुंह धोकर आया था पूरे पसीने में नहाया हुआ था। इससे पहले रोहित किसी को आवाज़ लगाता, रानी उसे आंखें निकालकर दिखाने लगी। रोहित चुपचाप से बिस्तर पर आकर बैठ गया। रानी ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहे हैं? चलो अब सो जाओ, यहाँ मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। रोहित डरते हुए बोला, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ मुझे दिखाई देती हो, किसी और को नहीं। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रानी हंसते हुए बोली, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। अभी अभी तो मैंने बहुत सारा खाना खाया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तुम भी चुपचाप आकर सो जाना। आकर कोई भी चालाकी नहीं करने की कोशिश की, किसी को चिल्लाया या कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी माँ को अभी इतनी देर तो रसोई में लगाए रखा था ना, मैंने उसके हाथ का खाना खाने के लिए तरस जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।